उपसत अष्टशीलम. Yes, दोन्ही दोन्ही. Okay. वंदामी बनते. I will begin with क्षमा याचना. लोकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयंति लोकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयंति लोकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कथं सभ्यम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. Now I will go for Shiriyachana. लोकास्त अहं भन्ते तिसरणेन सह उपोसत अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. द्वितीयंति लोकास अहं भन्ते तिसरणेन सह सद्धि उपोसत अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. तृतीयंति लोकास अहं भन्ते तिसरणेन सह सद्धि उपोसत अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देश मे भन्ते. यं महामि तं वदेत अहं भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तिसरणगमनं सम्पूर्णम् अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. सुरामिरय मच्चपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. विकाला भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
विकाला भोजन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्चा गीता वादिता विशुकदर्शना गच्छ गीतवादितविसुखदर्शन माला गंधा विलेपाना धारणा विभूषणाठाना माला गंधविलेपनधारण विभूषणठान वेरमणि सिक्खापदं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसर्णगमनं सद्धेनुपोषतम् अट्टशीलं धम्मं साधुकं सुरकीर्तं कृत्वा अपमादेन सम्पादेतव्यम्। नाम बन्ते साधु साधु साधु। अभी आप आजीवात्म शिला के लिए आप आलोचना कर सकते हैं। हाँ भाई। ओकाश अहम बन्ते तिसरणेन स सद्धि आजीवर्थमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयं ति ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन स सद्धि आजीवर्थमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयं ति ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह सद्धि आजीवर्थमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। यं महामीठं वदेथा आं भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णम् नाम भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
पिसुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि संपप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि संपप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणगमनं सद्भिन् आजीवा अट्टमकशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेतव्यम् आं बन्ते साधु साधु साधु। तो आज आप लोगों ने अभी अट्ठशीला और आजीवा उपोसथा अट्ठशीला और आजीवा अट्ठशीला आप लोगों ने लिया है। आज शायद उपोसथा भी है, तो आज जो फुल मून जो है वो शायद इस साल का पहले फुल मून है, जो कि बहुत स्पेशल है। काफी आज यहाँ पे बुद्ध गया में बहुत बड़ा संगदान भी हुआ, वियतनाम लोगों ने दान किया। उनका कहना है कि आज के दिन में भगवान बुद्धा तुषिता पे गए थे, उन्होंने ये ट्विन मेडिकल जो है वो दिखा के फिर तुषिता पे गए थे, तो वहां पे जाके उन्होंने अभिधम्म प्रीच किया, जो कि बहुत वैल्यूएबल धम्म था। तो इसलिए आप लोगों ने जब आज ये उपोसथा शीला और राजीवार्थम शीला लिया है, तो उसे ध्यान पे रख के अच्छे से पूरा दिन को बिताना, और हो सके तो कल भी वही शीला को कंटिन्यू करना, ना तोड़े जैसे। बहुत सा हमें उसमें ध्यान रखना है, तभी जाके हमें शीला का वैल्यू पता चलेगा। और शीला का अगर वैल्यू हमें पता चलता तो उसमें से हमें बहुत गुण जो है वो हमें आ सकती है, अगर हम शीला को बराबर रिफ्लेक्ट करें तो। जो हमारा यज्ञ शीला है वो सतावरा शीला। तो मैं ये आप लोग को कहता हूँ कि ये शीला जो है आप लोग रखिए, जितने समय रख पाते हो आप लोग। तो आज मुझे दीपक ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि धम्म टॉक देने के लिए, तो मैं अभी धम्म टॉक देने, धम्म देखना देने शुरू कर रहा हूँ। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। इदवस्सं वसिष्यामि दहेमन्तकिम्भीषु इति बालो विज्जन्तति अन्तरायं न भुज्यति। ये जो मैंने अभी गाथा जो कहा है वो धम्मपाद से है, मग्गा बग्गा से, 5 सेक्शन से। ये गाथा भगवान बुद्धा ने श्रावस्ती पे दिया था, कारण थे एक व्यापारी के ऊपर पे। अभी आप लोगों को पता है श्रावस्ती अब से लेके 2600 साल पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करते थे, जिनमें बहुत लोग रहते थे, और उस शहर पे ना बहुत व्यापारी सपोर्ट। वो एक ट्रांजैक्शन एग्जिट था, लोग आते थे अपने व्यापार करके फिर दूसरे शहर जाते थे, ऐसे चलते थे वो शहर। तो तब ना श्रावस्ती पे भी एक व्यापारी आया था व्यापार करने, अपने 500 घोड़ा गाड़ी लेके, उसमें ना काफी सारे सामान भर के लाए थे। तो उन्होंने सोचा, जब उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, तो वो व्यापार करने के टाइम सोचे कि आज के दिन में जितना भी व्यापार कर पाता हूँ, जितना भी बिजनेस हो पाता है उतना ही मैं करूंगा, फिर कल को मैं दूसरे शहर पे जाऊंगा और वहां पे कंटिन्यू करूंगा। मगर जब वो व्यापारी ना रात को जब सोने गए ना, रात को जब रेस्ट कर रहे थे, तब ना श्रावस्ती में बहुत जोर से तूफान, आंधी, बारिश आए। पूरा रात बारिश होते रहा।
सुबह जब वो व्यापारी उठ के देखा तो देखा कि पूरा श्रावस्ती जो है वो फ्लड हो गया पानी से। अब देख रहे हैं कि पूरा रास्ता, गेट सब कुछ ब्लॉक हो गया और कोई बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर से कोई आ नहीं पाएगा, ऐसे सिचुएशन हो गया। तो तब ना वो अपने मन में सोच रहा था, जब मैं इस यहाँ का मैं रुक गया, मैं आप दूसरे शहर जा नहीं पाऊँगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये 3 महीना वस्ता के समय, तब ना वस्ता का समय चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं 3 महीना ये वस्ता के समय में श्रावस्ती में बिताऊँगा और मेरा व्यापार करूँगा। ये वस्ताना के बाद में जब ठंड आएगी, मैं दूसरे शहर पे जाऊँगा, वहाँ पे करूँगा और गर्मी आने से मैं दूसरे शहर पे जाऊँगा। वो ऐसे ना व्यापार ही सोच रहा था। हमारे भगवान बुद्धा महाकरुणा समापत्ति में बैठ के देख रहे हैं कि आज मैं किसको मग्गा पाला, किसको मैं बेनिफिट दे सकता हूँ मेरे धम्मा से। तो तब उन्होंने महाकरुणा समापत्ति के जाल में उन्होंने उस व्यापारी को देखा। आज ये व्यापारी जो है मुझसे मिल के वो मतलब उसका श्रद्धा आएगा, श्रद्धा आने के बाद हमें इनवाइट करेगा और फिर वो एक दिन सोतापाना होगा। तो तब ना जब समय आए, भगवान बुद्धा क्या है कि भगवान बुद्धा ना पास्ट देख सकता है, प्रेजेंट देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकते हैं वो। तो उन्होंने जब ये देखा ना, तब भगवान बुद्धा फिर अपने चीवर पात्रा लेके पिंडपादा करने चले गए। आनंदा बनते भी थे उनके साथ और महासंगा भी थे। तब भगवान बुद्धा ने उस रास्ता से गए पिंडपादा करने के लिए, जो जिस तरफ वो व्यापारी अपना व्यापार का सामान सब रखा था वहां पे। तो जब भगवान बुद्ध गए ना, तभी वो व्यापारी सोच रहा था कि मैं 3 महीने यहाँ रखूंगा, ठंड आने से उस शहर पे और गर्मी आने से उस शहर पे। तब भगवान बुद्ध ने जब उस व्यापारी का मन पढ़ पाया ना, तो उन्होंने एक मुस्कान दिया। अब भगवान बुद्धा जब मुस्कान देते ना, उनके दांत से जो लाइट आती है ना, वो पूरा शरीर पे जाके ना एक बार स्पिन होके ना चले जाती है वो। तो हमारे आनंद बंती जो है वो तो पीछे में थे, तो उनको पता चला वो रोशनी, वो लाइट देख कि भगवान बुद्धा ने मुस्कान दिया। और भगवान बुद्धा बिना कारण के मुस्कान नहीं देते हैं, तो उसका जरूर कुछ कारण है। तो वो साइड पे आए आनंद बंती, हाथ जोड़ के भगवान से पूछा कि भगवान, आपने जो ये मुस्कान दिया उसका कारण क्या है। तो तब भगवान ने बोला, आनंद, तुम देख रहे हो वो व्यापारी को। आनंदवंत बोल रहा है, हाँ। वो व्यापारी ये सोच रहा है कि वो 3 महीना श्रावस्ती में बस्ताना के समय वो बिता के अपना व्यापार करेगा। जब ठंड आएगा वो दूसरे शहर में जाएगा और जब गर्मी आएगा वो दूसरे शहर पे। मगर उसको यही नहीं पता कि वो व्यापारी 7 दिन में मरने वाला है। तो जब आनंदावंती ने सुना ये चीज, तो उन्होंने बोला, ओ ये तो बुरी बात है उनके लिए, मैं उनको जाके बताऊं। तो भगवान बुद्धा ने बोला, बेशक तुम जाओ, बताओ उनको। तो आनंद भानते उसके पास में आए। वो आदमी आनंद भानते को देख के प्रणाम करे और फिर आनंद भानते ने पूछा, व्यापारी, तुम क्या ऐसे सोच रहे हो कि तुम 3 महीना बरसात में यहाँ बिताओगे, ठंड आने से वहां जाओगे और गर्मी आने से उस दूसरे शहर पे। वो तो हाँ, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, मगर वो तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, आपको कैसे पता। तो आनंद भानते ने बोला, यहाँ पे जो खड़े हैं हमारे भगवान, उनको सब पता है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप 7 दिन में मरने वाले हो। तो वो व्यापारी जो थे ना, तब के समय में ना साधु स्वामी ये लोग का विश्वास थे। तो जब उसने देखा कि आनंद भंते और भगवान को देख के, तो उनको लोगों ने जब बताया कि वो 7 दिन में मरने वाला है, तो वो ना चुप हो गया। शौक लगा उसको, तो वो चुप हो गया। तो अब वो क्या सोच रहा है, क्या करूं इसे। तो वो थोड़ा टाइम में जब थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब वो देखा कि आनंद भंते तो साधु है, भगवान भी है। तो आनंद भंते के पास आके पूछा कि मेरा अगर आयु जो है सिर्फ 7 दिन का ही है, तो मैं इसे कैसे, क्या करने से ये ठीक रहेगा। हम लोग के पास तो कितना सारा प्लान है करने के लिए। वैसे उस व्यापारी के पास भी था।
तो अब जब उसके समय सिर्फ 7 दिन था, उसको कुछ सोच नहीं पा रहा वो क्या करने से वो 7 दिन बिताएगा कैसे। तो आके वो आनंदवंत से पूछा, तो आनंदवंत ने बोला व्यापारी को, व्यापारी यहाँ पे हमारे भगवान है, तुम उनको भोजन दान दो, उसमें बहुत पुण्य है। तो व्यापारी भी समझा, हाँ मुझे पुण्य चाहिए, अगर मेरा आयु इतनी कम है तो पुण्य ही सबसे स्पेशल चीज है जो मेरे पास रहेगा। तो वो व्यापारी भगवान बुद्धा के पास गए, प्रणाम करे और भगवान बुद्धा को बोले, भगवान आप 7 दिन तक कहीं पिंडपादा के लिए नहीं जाना और 7 दिन तक मेरे यहाँ पे आना। भगवान बुद्धा साइलेंट पे एक्सेप्ट किया उनका इनविटेशन। 6 दिन तक भगवान बुद्धा आए और दान लिए। 7 दिन जब हुआ, दान लेने के बाद भगवान बुद्धा ने उनको अनुमोदना दी, धम्मदेशना। जब भगवान बुद्ध धम्मदेशना देते हैं ना तो बहुत स्पेशल है। ऐसे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही भगवान बुद्ध धम्मदेशना दे रहे, डायरेक्ट पूरा माइंड पे हमारे ऐसे। तो वो व्यापारी जो था ना, उसको भगवान बुद्ध ने ब्रीफ पे धम्मा दिया, डिटेल पे धम्मा दिया। उनका पारमी इतना अच्छा था कि उन्होंने धम्मा देशना सुना भगवान बुद्ध से। वो श्रावस्ती में आ पाए, उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा और उनका धम्मा देशना सुनने के बाद ना वो व्यापारी ने सोतापाना हो गया। जब व्यापारी सोतापाना हो गया, उनके साथ और भी काफी लोग थे पीछे में व्यापारी के साथ। तब भगवान बुद्ध ने देखा कि ये सिचुएशन बहुत अच्छा है। तब जाके भगवान बुद्ध ने ये गाथा जो मैंने स्टार्टिंग पे बोला था, इद वस्तं वसिष्यामि इद हेमंत गिम्पिषु इति बालो विजंतति अंतराय न बुध्यति। ये गाथा का मतलब है कि हम सोच रहे कि जब वर्षा ना आएगा तो मैं यहाँ पे रहूंगा, ठंड आने से उस शहर पे और गर्मी आने से उस शहर पे। ऐसे सोचता है मूर्ख आदमी। क्यों? हमारे साथ साथ हमेशा मारा का सेना चल रहा है, मतलब मौत जो है हमारे साथ साथ है। एनी टाइम कहीं कभी भी चांस ढूंढ रहा है कि हमारा जीवन जो है वो ले ले। तो इसलिए ना हमें भगवान बुद्ध ने ये बोला कि हमें ज्यादा प्लान करना नहीं चाहिए। जो लाइफ में जो है सिंपल लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारा। सिंपल सिंपल चीजें हमारे पास रहनी चाहिए जिसमें से हम कंटेन, मतलब जितना से हम सेटिस्फाई हो सकते। ज्यादा चीज हमें यहाँ संसार पे, ये हमारा जन्म पे हमें ज्यादा चीज बनाने का जरूरत। जो बनाते हैं, जो चीजें लंबा सोच रहे वो लोग होते हैं अनवाइज, मूर्ख लोग जैसे सोचते हैं ये करना है वो करना है, बहुत कुछ करना है, इतना कुछ। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें अगर हम करें ना तो हमें जो धमाक एक्टिविटी है उसमें हम कर नहीं पाएंगे, उसमें हमारे पास समय नहीं होगा करने के लिए। अगर हम हमारे लाइफस्टाइल अगर सिंपल रखें ना तो हम धम्मा एक्टिविटी रख सकते हैं, और कभी भी अगर हमारे पास मौत आती है तो हम वो धम्मा के साथ हम अच्छे जगह पे जा पाते। तो इसलिए ना भगवान बुद्धा ने ये धम्मा देशन जब दिया, पूरा डिटेली और ब्रीफ में तब समझाया, जो पीछे में जो लोग थे ना वो लोग भी धम्मा सुन के ना बहुत बेनिफिट हुआ। तो जब भगवान बुद्धा ने देखा कि ये उपासक सोतापाना हो गया और काफी लोग भी बेनिफिट हुआ इस धम्मा का, तो भगवान बुद्धा ने उन लोगों को आशीर्वाद देके अब उनके सीट से उठ गए। तो फिर ये उपासक, ये जो व्यापारी जो था, उन्होंने भगवान बुद्धा का पात्रा लिए और थोड़ा आगे तक आए भगवान बुद्धा को छोड़ने के लिए। फिर वहां पे भगवान बुद्धा को छोड़ने के बाद प्रणाम करके वो रिटर्न आ रहे थे वो व्यापारी। तो वो व्यापारी का सर पे थोड़ा सा दर्द होना शुरू किया। तो व्यापारी ने देखा थोड़ा साइड में एक बेंच था श्रावस्ती के रास्ते में। तो वो जाके सोचा कि मैं थोड़ा सा जाके वहां पे लेट जाता हूँ क्योंकि सर दर्द हो रहा है। जब जाके वो व्यापारी वो चेयर में जाके लेट गया ना, और फिर वो वहां से उठा नहीं। और वो जब उठा ना तो था ना वो तुशिता पे था। फिर वो तुशिता में जाके उठे वो डायरेक्ट। तो आप लोगों ने देखा कि आज ये जो धम्मा देशना जो है वो 2600 साल पुराना, फिर भी आज भी इतना वैल्यूएबल है।
क्योंकि उस व्यापारी की वजह से हमें भी समझ में आ सकता है कि कितना लाइफ जो है कितना प्रीशियस है, कितना इम्पोर्टेंट है। आज तो वो व्यापारी जो है उनका तो पारा में इतना अच्छा था कि वो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के जन्म टाइम पे पैदा हो पाए, श्रावस्ती पे आ पाए, भगवान बुद्ध को देख पाए, दान दे पाए उनको, उनसे धम्म देशना सुन पाए और वो सोतापाना हो गए। मगर आज के दिन पे हमारे इस समय पे बहुत दूर है हम अभी धम्मा के साथ। तो इसलिए हमें ना हिटफुल पमाद जो कहते हैं अपमाद है, वो चीज हमारे साथ रहना होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई बोलने वाला है नहीं कि हम कब मरने वाले हैं। अगर कोई हमें अगर बताए कि हाँ मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, 7 दिन है, 1 महीना है, तो हम भी वैसे कुछ करेंगे। मगर हम सोचते हैं कि हमारा जो ये जीवन है बहुत लंबा समय, मगर ये एक लंबा नहीं है, ये ऐसे ही चला जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए हमें ना जितने भी समय हमारे पास है, हमें हीटफुल से रहना है, प्रैक्टिस करना है, शीला के साथ रहना है। अगर हम ऐसा रह पाए और कभी भी हमारे पास मौत आती है, तो हमारा जो ये प्रैक्टिस के साथ जो कॉन्फिडेंस बना ना, तो हम ना मौत से कभी भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि मौत तो आज आना है, ये कल आना है, मगर हम तो मरेंगे ही एक दिन। मगर हम यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे वो मैटर करता है। और अगर हम ये प्रैक्टिस रखते हैं ना हमारे साथ, ये जो शीला, समाधि और पाइना, तो हमारे जो कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर रहेगा, वो हमें अच्छी जगह पे ले जाएगा। इसलिए ना हमें मौत से फिर इतना डर नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल थे जो आज का धम्मा देशना है। तो इस धम्मा देशना के साथ सुनने के बाद आप लोग को ये संवेग आना चाहिए कि मरणानुशाती कंटेम्पलेशन जो है वो भी हमें टाइम टू टाइम थोड़ा सा करनी चाहिए, एटलीस्ट रात को सोने के पहले थोड़ा सा। अगर मैं सोचो कि अगर हार्ट अटैक या कुछ अर्थक्वेक या इलेक्ट्रिक शॉक या कुछ चीज से मैं मर जाता हूँ, तो मेरा जो क्या होगा, तो वो हमें ना संवेग आएगा उससे। उससे फिर ना हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कितने चीजें हमारे लाइफ में जो कि अननेसेसरी है, वो अननेसेसरी चीजें ना हम धीरे 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 कम कर सकते हैं। और अगर ये अननेसेसरी चीजें हम धीरे धीरे कम करते ना, तो देखना ये हमारा धम्मा का जो एक्टिविटी है वो धीरे 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 बढ़ते। तो इसलिए जो मरणानुशाती जो है उसे हमें कंटेम्पलेशन करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मिनट या 5 मिनट, ये भी बहुत वैल्यूएबल है। तो ये सब चीजें करना। तो आज का धम्मा देशना के लिए इतना ही। तो आप लोगों ने सील लिया है, धम्मा देशना सुना है, तो आप लोग थोड़ा सा हीटफुल करके प्रैक्टिस करना। ठीक है दीपक और सब उपासक उपासिका लोग, मैं आशीर्वाद करता हूँ। और कुछ सवाल या जवाब है क्या दीपक, कुछ पूछने के लिए हाँ छोटा? है है। अच्छा ओके ठीक है फिर। कोणाचे प्रश्न आहेत का? अनम्यूट करा. वंदना बंते जी. हाँ सुखी हो तो। Bante, as you have said that we should not plan too much, but lay life is such that कि मतलब इतने सारे already we are so much into planned things that we need to unplan too much. I mean, I cannot directly say today, yes, I understood what you want to say, what the Gatha says, but I cannot directly go and ordain myself. I think that I have many responsibilities such that. So, but Dhamma things is also important. So, how to unplan? I mean, how to slowly
get away from this uh, lay life conditioning towards more Dhamma life. Yes, we all have to plan. Even I also have to plan. Even the monks also they have a plan because there is. I will speak in Hindi, right? Yes. तो क्या कहते हैं कि प्लान तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना प्लान का तो हम यहाँ से मैं उठ भी नहीं पाऊंगा अगर ऐसे ना हो तो हमारा जो ये माइंड जो है ऐसे फॉर्मेशन जो बन के रहता है उससे हम लेते हैं जो थॉट आता है फिर उस अकॉर्डिंग टू थॉट हम वो एक्शन करते हैं तो मगर हम लोग का जो प्लान जो है फॉर एग्जांपल मैं अभी अभी मैंने न्यूज़ देखा कि फ्लाइट जो है इंटरनेशनल फ्लाइट वो अब होने वाला है मार्च 31 को तो मेरा प्लान था कि मैं मार्च को जब खुलेगा तब मैं चला जाऊंगा श्रीलंका पे तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था काफी सारे मेरे प्लान्स थे हाँ मैं चला जाऊंगा तो अब जब ये मैं न्यूज़ देखा कि ये मार्च 31 तक ये बंद है इंटरनेशनल फ्लाइट तो अब मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री मुझे अनहैप्पीनेस आ रहा है तो इसलिए अगर हम हमारे लाइफ में मैंने इसलिए बोला अननेसेसरी चीजें जो हम प्लान करते बहुत सारे अगर हम संवेगा देखें तो बहुत सारे अननेसेसरी चीजें आएंगे जो हम हटा सकते हैं उसको पहले से क्योंकि बाद में अगर वो अननेसेसरी चीजें जो है वो अगर पूरा ना हो ना देन हमारे अंदर में हमें दुख आएगा Yes. अभी आपका जो प्लान है आपको तो डेफिनेटली ऑफिस में जाना है बिजनेस का सामान ऑफिस का ड्यूटी जो भी है उसको तो आपको प्लान करना ही है क्योंकि वो आपका लाइफस्टाइल है वो चीज है अगर फिर हम उसको छोड़ के भी काफी सारे अननेसेसरी चीजें प्लान करते हैं जो कि आप देख सकते हो कि मैंने जो अभी बोला मेरा प्लान था कि मैं श्रीलंका जाऊंगा मगर जब ये प्लान फुलफिल नहीं होता है फिर क्या होता है अनसेटिस्फैक्ट्री तो ऐसे चीजें सबके पास है अगर कुछ प्लान तो है तो इसलिए ये सब ऐसा प्लान आपको देखना है ये नहीं कि आपका ड्यूटी जो है उसको आप मतलब छोड़ रहे हो ये नहीं आपका ड्यूटी तो आपको करना है अगर मेरा जो ड्यूटी है फॉर अ मॉम मुझे सुबह उठना है मेडिटेशन करना है खाना खाना है फिर से मैं तो वो चीज तो मेरा है ही प्लान वो सब चीजें तो करना ही है चाहे मैं बुद्धगया पे रहूं या इंडिया के कोई कोना पे या श्रीलंका पे भी रहूं वो तो ड्यूटी है ही हमारा तो सेम चीज है आप लोगों का भी जो प्लान है वो प्लान तो आप लोग का बेसिक प्लान जो है उसे तो आपको कंटिन्यू करना ही है मगर वो जो चीजें है ना कि हाँ हम लोग ट्रिप पे जाएंगे 3 महीने बाद क्या क्या नेसेसरी बहुत सारी चीजें है वो सब चीजें को आपको थोड़ा सा ध्यान देना सर बंदे जस्ट एक और सवाल हाँ? धम धम्म श्रवण दुर्लभ क्यों माना जाता है? ना धम्म सवना दुर्लभ धम्म सवना मतलब कल्याण मिलता है हाँ धम्म सवना तो आजकल कहाँ पे है जो आपको धम्म सवनम मिलेगा बहुत रेयर दुर्लभ हो मतलब रेयर मैं ना यहाँ पे बुद्ध गया पे रह रहा हूँ मैं ना एक भी भिक्खु नहीं मिलता है मुझे कॉन्फेस करने के लिए आप लोग को पता है ना हम लोग का जो विनय है पाठीमुख का रूल्स उससे अगर आप पालन करके रहते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं माइनर मीडियम उसे भी हमें ना कॉन्फेस करना है टाइम टू टाइम मतलब टाइम टू टाइम के जब भी होता है डायरेक्ट जाके कॉन्फेस करना पड़ता है सब चीजें तो यहाँ पे ना एक भी भिक्षु नहीं मिल रहा है मुझे मगर भिक्षु है वो लोग जीवन पे है ऐसे ही तो वो लोग ना धम्म सवर्ण नहीं है इट्स अ रेयर तो अभी मैं श्रीलंका पे जाता हूँ तो वहां पे भी नहीं है थाईलैंड पे भी नहीं है बर्मा पे भी नहीं है बहुत कम है जो धम्म सवर्ण जो है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो जो आपको सही रास्ता सही दिशा दिखा सकता है प्रॉपरली जो आपको निब्बाना की तरफ ले जाएगा तो ऐसे ना बहुत कम है जो राइट एक्सप्लेन करेगा आपको राइट टीचिंग दे सकता है जो कि भगवान बुद्धा से डायरेक्ट आया हुआ वो चीज तो ऐसे ना नॉलेज जो है नॉलेज और कंडक्ट जो है वो
यहाँ पे है नहीं, इंडिया में तो स्पेशली इंडिया में तो है ही नहीं, तो इसलिए वो दुर्लभ है। सारू 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 सारू। सुखी हो तो ओके. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? 1 minute मध्ये we wait for question. Either we can stop the Dhamma talk. okay, 1 minute we can wait. Okay. Pina. Why don't you raise the hand? What, है ना? वंदा मी म्हणते. मेरा नाम मीना सुखी हो तो है. हाँ, अभी आपने जो स्टोरी बताई बनते, वो स्टोरी आज के दिन में हमने फेस की है, क्योंकि अभी हमारे बड़े पापा हैं, वो अचानक कल उनको थोड़ा इन्फेक्शन यानी शुगर बढ़ गई और उनकी डेथ हो गई आज मॉर्निंग. हाँ, तो वही जो आप आज अच्छा अपनी स्टोरी बताई, जो व्यापारी की, सेम वैसा ही हो गया. और सुबह ही, क्योंकि हम यानी धम्म हमेशा ये रहते हैं दीपक सर के साथ, तो सर हमेशा बोलते हैं कि जो मृत्यु जो है हमारे नेक्स्ट श्वास में है, दूसरी सांस में मृत्यु है. तो हम बहुत लाइटली लेते थे, और आज पता चल गया, क्योंकि जो हमारे बड़े पापा थे, तो कल तक अच्छे बात करते थे सबके साथ, उन्होंने ये हँसी मजाक की बात की वगैरह, और अचानक आज वो ऑफ हो गए. तो यानी आज रियलाइज हो गया कि सही में जो अपन जैसे प्लान करते हैं, ये करते हैं, तो हमेशा बिजी लाइफ बताते हैं ना, कि नहीं है आज टाइम मेडिटेशन के लिए, नहीं है धम्म सुनने के लिए भी टाइम नहीं है. तो फिर ऐसे अपन नहीं, यानी एक्सक्यूज ना देते हुए कैसे अपना यानी धम्म के लिए टाइम दे और कैसे अपना पुण्य अर्जित करे, तो ये आज समझ में आया बनते. और एक छोटा सा एक यानी सवाल पूछना था कि क्योंकि अभी तो यानी वर्किंग वुमन हूँ मैं, तो वर्क का थोड़ा प्रेशर बहुत रहता है, बिजनेस है इसकी वजह से. तो करते करते यानी थकावट बहुत होती है, उसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा यानी धम्म श्रवण करने को और मेडिटेशन के लिए इतना यानी फिजिकली इतना ये नहीं रहती हूँ मैं स्ट्रांग. तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि जैसे मैं वर्क करते करते मेरा मेडिटेशन भी हो, और यानी कुछ मैं अर्जित कर सकूँ बनते. मेडिटेशन तो आप अपने ड्यूटी के साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास साथी हो. मुश्किल है, मगर वो मुश्किल को ना धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे ना, तो वो आसान हो जाए. आपका ड्यूटी जो भी है, आप जाने के समय आपको गाड़ी में अगर आप बैठते हो, जा रहे हो ट्रैवलिंग पे, तो सांस में ध्यान दे सकते हो. पैदल जा रहे हो तो कोई खाली जगह है, तो वहां पे पैर में ध्यान दे सकते हो कि आप पैदल चल रहे हो. हाँ, मैं चल रहा हूँ. तो अगर ऐसा हमारे पास माइंडफुलनेस रहता है साथी, वो भी मेडिटेशन ही है. फिर वो माइंडफुलनेस आके अगर घर पे आकर रूम में सोने के पहले अगर थोड़ा भी आनापाना साथी करते हो, या जो भी आप मेडिटेशन करते हो, तो वो एक दिन आपको बहुत अच्छा कंडीशन पे ले जाएगा. ये नहीं कि हम ज्यादा समय बैठ रहे हैं, क्या मैटर करता है हम कैसे बैठ रहे हैं. अगर कोई ऐसा नहीं है कि 5 घंटा बैठ के मतलब उसका कुछ डेवलपमेंट ना हो सकता, मतलब कोई 15 मिनट बैठ के भी उसका काफी डेवलपमेंट हो सकता है. अगर उसको कैसे करना पड़ता है तो अभी पता है. अगर आपका माइंड जो है, माइंड जो अगर आप पूरा गार्ड करके रखते हो ड्यूटी के साथ में भी, आप ड्यूटी तो कर रहे हो, मगर अननेसेसरी चीजें आप नहीं ले रहे हो माइंड.
सिर्फ अपनी ड्यूटी से ड्यूटी मतलब रखे। तो ये इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा आपके लिए, ताकि आप जब घर में आते हो, अगर 10 मिनट भी सोने के पहले टायर्ड हो गए और 10 मिनट आप अगर बैठते हो मेडिटेशन पे, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए हमें ना हमारे हर टाइम हमारे पास साथी रहना चाहिए। उससे आपका तो काम का भी कुछ मिस्टेक नहीं होगा, और ऊपर से आपका मेमोरी सब सही रहेगा। और देखना मेडिटेशन में भी आओगे तो धम्मा रिलेटेड उसमें भी आपको डेवलपमेंट आएगा। इसलिए आप साथी रखना, ठीक है। ओके बनते, थैंक यू, मैं प्रयास करूंगी। हम्म, साधु साधु साधु। हाँ, सुखी हो तो। बंदामी बनते बनते हाँ, सुखी हो तो। अगर हमको पता है कि किसी की डेथ हो रही है या कोई मरना मरना स्थिति में है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? मीन्स ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ सूत्र है जो हम उस समय पढ़ सकते हैं? आप पढ़ोगे मगर वो आदमी को कहाँ से कैसे समझेगा वो चीज है ना। जो आदमी जो मरने वाला है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए अनुमोदन ही कर सकता हूँ। अगर आपके पास अगर कोई पुण्य है तो आप जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है, लास्ट स्टेज में है उसका, तो आप उसके नाम से कहीं पे जाके आप संगदाना दे सकते हो। उनका नाम से वो मॉन्क्स लोग को बता सकते हो कि ऐसे ऐसे है, मैं उनके नाम पे ये दान दे सकता हूँ, ताकि ये दान का पुण्य जो है उनको मिले। ऐसे करके हम थोड़ा सा कर सकते हैं। नहीं तो वैसे लास्ट स्टेज में अगर उनके पास अच्छा प्रैक्टिस नहीं है पूरा लाइफ में, तब तो लास्ट मोमेंट में अगर उनके पास में जाके आप सुत्ता भी बोलते हो तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सुत्ता बोलना तो अच्छा है, क्योंकि कारण है तो सुत्ता रत्न ये सब अगर आप उनको पास में बोलते हो तो अच्छा है। मगर वो मोमेंट में वो समझेंगे कि नहीं, वही नहीं पता। अगर उनका अगर पूरा लाइफ में, जैसे अगर मॉन्क्स है, उनको तो पता ही है डी के लिए सुत्ता रत्न सुत्ता के बारे में। अगर कोई आकर उनके पास में जाके ये चुप्ता करते तो वो लोग कॉन्टेम्पलेट कर पाएंगे। मगर ले उपासक तो मुझे नहीं पता कितना तक उनको पता है नॉलेज। तो इसलिए अगर कोई लास्ट स्टेज में है तो उनके लिए सबसे अच्छा है अनुमोदन, मतलब उनके लिए थोड़ा सा पुण्य शेयरिंग करने से वो अच्छा। थैंक यू बनते। साधु साधु हाँ, साधु। हाँ, ये होता है। प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके। वंदामी बनते जी, हमें ये पूछना था कि जैसे आपने कहा है कि हम कुछ प्लान करते हैं और उसको प्लान करना चाहिए एज इफ वी डोंट हैव फर्दर मोर टाइम इन आवर लाइफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन मे बी अपना आलस से या फिर जो भी है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम उसको प्लान को जो भी करते हैं दिमाग में उसको पूरा नहीं कर पाते। तो हाउ टू ओवरकम अवर सेल्व्स? मतलब आप बोलना चाहते हो कि आप कुछ प्लान करते हो मगर वो प्लान कंप्लीट नहीं होता आपका ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो प्लान, आपका जो प्लान है वो कितना मैटर करता है आपके लाइफ के लिए, वो भी मैटर करता है कि हाँ कोई प्लान है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, तब तो उसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। ये प्लान आपने जो कंप्लीट नहीं होता, वो अगर अननेसेसरी प्लान हो तब तो कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर स्टडीज करना है, आपको पता है कि आजकल तो आपको तो वो ग्रेजुएशन जो भी बेसिक है रिक्वायरमेंट वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक प्लानिंग चलता है हम लोग का कि ऐसे ऐसे स्टडीज करेंगे, ऐसे ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को स्टडीज भी करना पड़ता है वो प्लान से। मगर कुछ कुछ है चीजें जो हम प्लान करते हैं मगर हम उसमें इतना एफर्ट नहीं देते हैं, और फिर बाद में वो प्लान जो है अधूरा रह जाता है। सेम चीज है इवन आप अगर ये क्या कहते हैं, अगर आप ये डिलीजेंट, जो भी चीज अगर आप काम शुरू करने चाहते हो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको होल हार्टेड मतलब पूरा करना पड़ेगा वो चीज, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तब जाके आपका लाइफ जो है
वो बहुत बैलेंस और बहुत परफेक्ट रहेगा। अगर आप कुछ भी प्लान शुरू करते हो और कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मतलब क्या है, आप डिलीजन नहीं हो, आप लेजी उस पे। तो इसके वजह से ना आपका फिर ये लेजीनेस जो है ना वो एक हिंड्रेंसेस है हमारे पंच निवारण पे। वो कभी कभार हमें ओवरटेक कर लेता है, तो फिर जो भी प्लान आप शुरू करोगे सब में अधूरा 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 रह जाएगा। इसलिए अगर आप पहले तो सोचो कि मेरे लिए ये जो प्लान जो है मैं जो अभी शुरू करने वाला हूँ कितना इम्पोर्टेंट रहता है। अगर इम्पोर्टेंट है तब हेलो Yes, Bante. हेलो Yes, yes. यस आई थिंक शी आई एम डन विथ हर क्वेश्चन। Okay. So is it Sure. there some more Yeah, or more two, Bante. two more now? Yeah. Okay, fine, two more because okay, yeah, two more. Mr. Milin, please unmute. वंदामि वंदामि बन्ते बन्ते सुखी हो तो बन्ते yes. I'm very grateful I'm very grateful to listen this Dhamma Desana particularly. Okay, good, good. So sometimes the unskillful qualities they arise. So could you just focus how to maintain the plenitude or the development of that skillful qualities, mental To qualities. develop skillful qualities, no? To develop the skillful qualities, it is very important. It's a good question. How to develop the skillful? To develop the skill, we have to be, first thing is one of the power, one of the faculties. It is mindfulness, sati. If we have a sati, that means giving whole thing as like whatever you're doing, you're completely aware of that moment with that memory. So whatever you're doing, if you're completely aware of it, your skill is developing in whatever activity you're doing, music, sports, dhamma, anything. So those activities, the skill, either carpentry or any work you're doing or anything, those small skills, which is very beneficial, it will become one day when you come into the dhamma ways also. So therefore, to become a skillful in any qualities, we need to have a mindfulness. Because without mindfulness, we will be lost. We cannot do the thing as it's supposed to be. So to develop our skill in whatever quality we have, for that one to polish, we need to bring back to that object again and again and again, and we have to polish it again and again. That is how we develop our skill. And to bring it back again and again and again, we need to have a mindfulness. Okay, understand? Hello? Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you. Thank you. Okay, yes. Hello, Vandami Bante. Yes. Yeah. So tomorrow is full moon day, right? So what is the importance of this, and as a common man, what should we do to get the benefit of such special day? It's a good question again. This day is important for the lay people because on a full moon day, we all can determine that today is a full moon day. It is a special day because on this full moon day, many monks, they are reciting the Patimokkha.
Okay, it's an auspicious day where many people are doing something wholesome. So in your house or wherever you are, you can think in such matter, and you also can try to be wholesome throughout your day. So to be wholesome, you try not to involve in any unnecessary activities like social media, TV, music, and try to observe this 8 precepts and follow throughout the day. And this, even a single day as such, if you can fulfill, it is a very valuable, not fulfilling your, even in a year. And also one single day practicing is like way beyond than cannot imagine. So that full moon day, you try to put yourself out clothes. It's much better how the Sri Lankan people also do. Though in India, it is not officially holiday, so that people can go to the monastery, observe the 8 precepts, and meditate and listen to the talk from the monks. But if you can take a leave or holiday on that particular day, so that on that very day you can stay throughout the day in meditation or else with the activities, and it is very valuable day. It will become for you. Okay. Okay, thank you, Vanda. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, Sukhi Hotu. Deepak, is it right done? One more hand raise, Bante. Okay, fine, no problem. Please unmute करा. हाँ सर, वंदामी बंदे मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन शील ग्रहण करते हैं. हेलो हेलो. Yes. हाँ, बोलिए. पूर्णिमा के दिन शील लिया है, सपोज शील का कुछ एक ब्रेक हो गया, तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको मतलब क्षमा याचना, मतलब उसको कैसे किधर क्या करना पड़ेगा कि शील भंग हो गया, एक शील ऐसा उस 5 शील लिया है, उसमें से कोई एक शील ब्रेक हो गया तो क्या करें? क्या कहता है कि आप घर पे ले रहे हो ना, आपके घर के पास में कोई मॉन्क है ना, अगर ऐसे कंडीशन है तो आपका जो शील जो टूट गया है ना, उसको आप फिर से रिफ्लेक्ट करना, क्यों तोड़ा इसको, क्या देखना इम्पोर्टेंट था, सुनना था. तो आप अगर इसे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके अपने लाइफ में फिर से ना आप रिन्यू करना खुद से, पानाति पाता लगाना, फिर से आप लेना बुद्धम शरणम गच्छामि. ठीक है, ऐसे करके भी हम प्रैक्टिस करके, और कभी अगर आप मॉन्क को मिलते हैं फिर से, कोई मॉन्क को, तो बोलना बनते हैं हमें मुझे फिर से फिर से आप मॉन्क से ले लें. बनते आज मेरा एक सील ब्रेक हो गया, इसके लिए मैंने पूछा आपको. साधु साधु साधु. थैंक यू बनते. सखी हो तो. Yes, Deepak? Bante. Now we stop to take question, Bante. Yes, then what I'll do is I'll just do the blessing, little bit. Yes. Someone is calling me down. Yeah. Adivadana Silisa Nichang Vata Pachayino Chattaro Dhamma Vadanti Ayuvanno Sukhang Balam Ayuragya Sampatti Sagga Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Menate Samicchatu. Sukhi Hotu Nibbana Pacchya Hotu. Sadhu. Thank you, Bante. Sukhi Hotu.